नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। 100 दिन के अंदर इंदौर शहर के क्लाइमेट को चेंज करने की तैयारी की जा रही है, जिसके चलते स्वच्छता में नंबर 1 शहर अब कार्बन क्रेडिट के क्षेत्र में भी कीर्तिमान रचेगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के बीच आज MOU साइन हुआ है, जिसमें इंदौर महापौर, कलेक्टर, कमिश्नर मौजूद रहे। 100 दिन तक चलने वाला यहां अनूठा मिशन 30 नवंबर से लॉन्च होगा। ये 1 दिसंबर से शुरू होगा, 10 मार्च 2025 तक चलेगा। इस मिशन के दौरान भारत के सोलर मैन प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी पूरे 100 दिन तक इंदौर में ही रहेंगे। उनके नेतृत्व में यह मिशन चलेगा, जिसमें वो इंदौर की जनता की भी भागीदारी रहेगी। इंदौर क्लाइमेट मिशन का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा में शिक्षित करना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके इंदौर की जलवायु कार्रवाई में वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना है। 2 मिलियन लोग इसको रजिस्टर कर चुके हैं और मुझे लगता है जो भी एनर्जी में साक्षर बनेगा वो सही मायने में सस्टेनेबिलिटी क्या चीज़ होती है उसको समझ पाएगा। तो हम सिर्फ सुपरफिशियल काम न करके रियल सॉलिड काम कर सकते हैं। दूसरा, बिजली का बिल कम करने के लिए कॉम्पिटिशन्स करेंगे। हर वार्ड में कॉम्पिटिशन होगी, स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन होगी, कॉलेजेस के बीच में होगी, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होगी, दुकानों के बीच में होगी, रेस्टोरेंट्स के बीच में होगी। आपस में ये कॉम्पीट करें कौन ज़्यादा प्रतिशत बिजली को कम कर सकता है और जो ज़्यादा करेगा उसको विनर रहेंगे। तीसरा, हमारा साइकिल रैली होने वाली, तो 100 दिन में रोज एक साइकिल रैली होगी, अलग अलग वार्ड में, अलग अलग जगह पर। सुबह सुबह जो एंथुसियास्ट लोग हैं वो आए, पर एक हम संदेश देना चाहेंगे कि कैसे हम पेट्रोल डीजल वाली एनर्जी को भी कम कर सकते हैं। तो 100 दिन की 100 साइकिल रैली होगी। रोज दोपहर में एक क्लाइमेट टॉक होगा। तो मैं तो अलग अलग स्कूल कॉलेज में जाके लेक्चर करने वाला हूँ और भी जो ट्रेन हो जाएंगे वो अलग अलग जाके क्लाइमेट टॉक करेंगे। पांचवा, हमारे रोज शाम को बहुत विशेष प्रोग्राम होगा, क्लाइमेट चौपाल। तो क्लाइमेट चौपाल में चूंकि आम आदमी भी क्लाइमेट से जुड़ा है, तो आम आदमी की समझ बढ़े क्लाइमेट के प्रति कि ये क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो गई है, किसके कारण हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ, समाज क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती, इंडस्ट्री क्या कर सकती है। तो क्लाइमेट चौपाल में आम आदमी के साथ बैठ के हम चर्चा करेंगे कि ये क्लाइमेट चेंज क्या है, उसको कैसे ठीक करेंगे। क्लाइमेट में कॉम्पिटिशन्स होगी, तो सॉन्ग लिखने की कंपटीशन, पोएम की कंपटीशन, टी शर्ट पेंटिंग की कंपटीशन। एक हमारा कंपटीशन को सारे चुनाव पे खुद से हाथ से बना के पोस्टर्स क्लाइमेट मिशन के बारे में लगाएंगे, उसमें एक गोला बनाएंगे। फिर इसमें क्लाइमेट वॉलंटियर्स हम लेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, करीब 300-400 वॉलंटियर्स को हम ट्रेन करेंगे ताकि वो फाउंडेशन और इंदौर के सारे नागरिक और संस्थाएं मिलके अब इंदौर को सिर्फ भारत में नंबर 1 नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक नंबर 1 शहर बनाएंगे और एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करेंगे। करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं महापौर जी और सोलंकी जी दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा परिचय जब मैं उज्जैन कलेक्टर था उस समय आप लोग जो यही शायद वैन है जो बाहर खड़ी हुई है वही वैन है, तो उस समय आए थे और लगभग मुझे लगता है 7 या 10 दिन आप लोग शायद उसी वैन में और आपकी पूरी टीम जो है वो उसी वैन में पूरे टाइम थी। और अभी मैं नीचे बात भी कर रहा था किसी से कि मतलब कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की सोशल कॉजेज के लिए, चीज़ों के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका काम, ज़्यादातर लोगों का काम उपदेश देना होता है, लेकिन उसको खुद जो प्रैक्टिस करने का जब नंबर आता है तो कहीं ना कहीं स्वयं भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपके मामले आप बताते हैं, बोलते हैं, जो प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं सबसे पहले आप उसे करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एक गांधी जी का प्रिंसिपल है कि भाई हम वही चीज़ें लोगों को बताएं जो हम खुद कर सकें और खुद करें पहले, उसके बाद ही बताएं। तो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में इस प्रकार के प्रयास होना और इस प्रकार की प्रतिबद्धता अपने उद्देश्यों के प्रति रखना बहुत ही रेयर है और आप में वो चीज़ है, मैं पहले से ही देखता रहा हूँ। निश्चित रूप से आपके इन प्रयासों से इंदौर को फायदा होगा, इंदौर का देश दुनिया में नाम होगा। ये हमारे लिए एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी है। पुनः एक बार आप लोगों का जो प्रयास है नगर निगम का और फाउंडेशन का, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रशासन की तरफ से जो भी सपोर्ट इसमें लगेगा, किसी भी रूप में लगेगा, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हम लोग अपना 100% सपोर्ट आप लोगों को प्रदान करेंगे। एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आगे के इस पूरे MOU और उससे आगे आने वाली सभी गतिविधियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आम आदमी के समझने के लिए अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, बारिश 1-1.5 महीने तक ज़्यादा चलती है,
गर्मी 2 महीने ज़्यादा चलती है, ठंड कम पड़ने लगती है, लेकिन ये सब ऊर्जा का संकट है और आने वाले समय में जो भी एनर्जी लिटरेट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का जो ज़्यादा उपयोग करेगा वो विकसित भी होगा। और इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 है, वो वैसे भी रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस की बात करता है। तो इस 4R के कंसेप्ट को ताकत देने के लिए, इंदौर के आम लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाने के लिए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ इंदौर नगर निगम ने आज एक MOU साइन किया है, जिसके माध्यम से 30 तारीख को इस अभियान की शुरुआत करते हुए हम प्रयास करेंगे कि इंदौर में स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, एसोसिएशंस को, शासकीय कार्यालय के लोगों को एनर्जी लिटरेट बनाकर इंदौर शहर के बिजली के बिल को कम करना और रिन्यूएबल एनर्जी को 4R को, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिप्रोड्यूस को बढ़ावा देना, जो कि इंदौर की ताकत भी है। तो स्वच्छ इंदौर एनर्जी में भी नंबर 1 बनेगा और ऐसा करने वाला ये देश का पहला शहर है। तो मुझे लगता है ये इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करेगा। मैं प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी का धन्यवाद करता हूँ कि इस काम के लिए उन्होंने इंदौर शहर को चुना। भाई साहब,